क्या हो अगर मरते इंसान को किसी रोबोट में बदल दिया जाए और वो एक मशीन बन जाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे अलीटा द बैटल एंजल। आसमान में हमें एक स्पेसशिप दिखाई देता है उड़ता हुआ, और उस स्पेसशिप के सेंटर में बहुत सा कूड़ा जमीन में आता है। दरअसल वो एक स्मार्ट सिटी है और वहाँ का सारा गार्बेज धरती में आके गिरता है। उस कबाड़ में एक डॉक्टर कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसको एक रोबोट मिलता है और वो कोई मामूली रोबोट नहीं होता। उस रोबोट की बॉडी तो खराब हो गई है पर दिमाग अभी भी चल रहा है। वो डॉक्टर उस रोबोट को अपने घर ले आता है। दरअसल वो डॉक्टर कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं, रोबोटिक साइंटिस्ट है। दरअसल जिनके हाथ पैर या कोई भी बॉडी का अंग खराब हो जाता है तो वो उस अंग को निकाल के मशीनरी चीजें लगा देता है, और इसी वजह से जो वो रोबोट लाया था उसको वो पूरी नई बॉडी लगा देता है। और ऐसे ही वो रोबोट को रिपेयर करता है, और रिपेयर करने के बाद वो चला जाता है। अगले दिन वो रोबोट आंखें खोलती है और वो अपने आप को देखती है तो बहुत खुश होती है। दरअसल वो एक लड़की थी और उसके हाव भाव भी लड़की जैसे थे। वो डॉक्टर से पूछती है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ? डॉक्टर इस बात का जवाब नहीं दे पाता। दरअसल डॉक्टर को भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आई है। डॉक्टर बोलता है, जब मैं तुम्हें कबाड़ से लेके आया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय थी, पर मैंने उस बॉडी को सही करा और मैंने तुमको एक नई बॉडी दे दी। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आई हो। वो रोबोट बोलता है, आखिर मेरा नाम तो पता होगा। डॉक्टर बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, पर मैं तुम्हें एक नाम दे सकता हूँ। डॉक्टर उसका नाम अलीटा लगता है। अलीटा डॉक्टर से बोलती है, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? तो डॉक्टर बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम जा सकती हो। जब अलीटा बाहर आती है तो वो रोबोटिक सिटी देख के चौंक जाती है, और वो आसमान में देखती है वो उड़ती स्पेसशिप। बोलती है, ये क्या है? तो डॉक्टर बताता है, 300 साल पहले यहाँ वर्ल्ड वॉर हुई थी, और उस वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत सी स्काई सिटी थी। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो केवल यही एक स्काई सिटी बची, और स्काई सिटी में जो भी लोग रहते हैं वो बहुत अमीर हैं। यहाँ के लोग स्काई सिटी जाना चाहते हैं, उनका वो सपना होता है। अलीटा बोलती है, ऐसा क्यों? डॉक्टर बोलता है, उस स्काई सिटी में सभी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताते हैं और बहुत अमीर लोग वहाँ रहते हैं। यहाँ सबका ये सपना है कि वहाँ एक बार वो जाके देखें। अलीटा अकेले वो रोबोटिक सिटी में घूमती है, तभी उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है और वो डर जाती है। तभी वहाँ एक लड़का ह्यूगो आता है और अलीटा को बचाते हुए किनारे ले जाता है। ह्यूगो अलीटा को देख के बहुत खुश होता है और उसकी बॉडी को पूछता है, क्या तुम रोबोट हो? अलीटा ह्यूगो से शर्माते हुए बोलती है, हाँ मैं रोबोट हूँ। सीन शिफ्ट होता है। रात में हम देखते हैं एक लड़की का मर्डर होता है। दरअसल वो मर्डरर हर लड़कियों को मारता है और उनके बॉडी पार्ट्स बेच देता है। अलीटा को ये बात पता चल जाती है। अलीटा जब रात में उठती है तो वो देखती है कि उसके घर में कोई आ रहा है। दरअसल वो कोई और नहीं, डॉक्टर होता है, और डॉक्टर के हाथ से ब्लड निकलता है तो अलीटा को शक हो जाता है, लड़कियों के जो मर्डर हो रहे हैं क्या वो डॉक्टर कर रहे हैं? दूसरे दिन सुबह डॉक्टर की बीवी डॉक्टर से मिलने आती है। दरअसल उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, दोनों के बीच डाइवोर्स हो चुका है। वो औरत तो पहले अलीटा को देखती है और फिर उसकी बॉडी टच करके देखती है, वो फिर निराश हो जाती है। दरअसल वो बॉडी डॉक्टर ने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, पर अब डॉक्टर की बेटी मर चुकी है, इस वजह से वो बॉडी उसने अलीटा को लगा दी। ये देख के वो औरत बहुत निराश होती है और वहाँ से चली जाती है। अलीटा से ह्यूगो मिलने आता है। अलीटा बोलती है, क्या कर रहे हो? ह्यूगो बोलता है, मैं खेलने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी? अलीटा ये सुन के हाँ बोलती है और वो भी खेलने लगती है। अलीटा इतनी गजब की परफॉर्म देती है कि सभी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और अलीटा वो खेल जीत भी जाती है। ह्यूगो बोलता है, मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेके चलूंगा। अलीटा उसके साथ जाती है। ह्यूगो उसको एक टूटी इमारत की छत में ले जाता है और दिखाता है कि देखो यहाँ से पूरा शहर दिखता है। ह्यूगो बोलता है, यहाँ से स्काई सिटी भी बहुत करीब है, और इसका जो तुम काला पाइप देख रही हो, इसी पाइप से सारा सामान स्काई सिटी का जमीन में आता है, और एक न एक दिन मैं अमीर होके स्काई सिटी जाऊंगा और मेरा आखिरी सपना स्काई सिटी जाना है। अलीटा ह्यूगो से बोलती है, आखिर स्काई सिटी ऊपर से दिखता कैसा है? ह्यूगो अलीटा से बोलता है, डॉक्टर ने तुम्हें कबाड़ से उठाया था और वो कबाड़ स्काई सिटी का था। अलीटा तुम और कहीं से नहीं, तुम स्काई सिटी से ही आई हो। अलीटा ये बात याद करती है पर उसको ये बात याद नहीं आती। दरअसल अलीटा की पूरी मेमोरी लॉस हो गई थी और अलीटा को कुछ नहीं याद था। दूसरी तरफ डॉक्टर तैयार होके और एक हाथ में बैग लेके कहीं जाते हैं। अलीटा उनको देखती है, फिर उनका पीछा करती है। अलीटा को ये पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं, वो एक हंटर है। दरअसल वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर को मारते हैं और उनकी बॉडी लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनको भारी अमाउंट मिलता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी दो किलर वहाँ आ जाते हैं। एक किलर तो बहुत तगड़ा होता है और उसकी हाइट भी बहुत ऊंची होती है। दूसरी तरफ वो किलर आ जाता है जो रात को लड़कियों को मारता है
और उनके बॉडी पार्ट्स बेचता है। अलीटा को अपनी खूबियां नहीं पता, फिर भी वो किलर के ऊपर कूद के किलर को बेरहमी से मार देती है और उस जगह जो बड़ा वाला किलर होता है, अलीटा उसका एक हाथ तोड़ देती है और वो किलर वहाँ से भाग जाता है। फिर एक लड़की होती है, वो भी एक रोबोट और किलर होती है। अलीटा उसको बड़ी बेरहमी से और बड़ी आसानी से मार देती है। डॉक्टर उस लड़की का सर लेके एक बिल्डिंग में जाते हैं और बॉडी स्कैन करवाने के बाद डॉक्टर को $100 मिलते हैं। डॉक्टर उस बिल्डिंग से बाहर आता है और अलीटा को अपनी पूरी सच्चाई बताता है। वो एक हंटर बना तो क्यों बना। डॉक्टर अलीटा से बताता है, मेरी एक बेटी थी और मैं अपनी वाइफ के साथ इस घर में रहता था। तभी मेरे पास एक रोबोट आता है और वो रोबोट अपने आप को रिपेयर करने आता है। मैं उसको रिपेयर कर देता हूँ, फिर भी वो मेरी बेटी को उठा के ले जाता है। मैंने फिर एक हथियार बनाया, उस हथियार से उन मॉन्स्टर को मारा जा सकता था। मैंने उस रोबोट को बड़ी बेरहमी से मारा जिसने मेरी बेटी को मारा था। ऐसे मैं एक हंटर बन गया। दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है, उसका नाम वेक्टर है। वेक्टर एक खेल ऑर्गेनाइज करवाता है और उस खेल में जीतने वाला स्काई सिटी जा सकता है। वेक्टर के साथ डॉक्टर की बीवी भी होती है। दरअसल डॉक्टर की बीवी को स्काई सिटी जाना है, इस वजह से वो उसके साथ काम करती है। फिर हम देखते हैं उनके घर में वही रोबोट आता है पिछली रात अलीटा ने जिसका हाथ काटा था, और वो रोबोट बोलता है, मुझको सही कर दो, मैं बहुत जख्मी हूँ। वेक्टर उसको मशीन में लगा के सही करता है और बोलता है, आखिर तुम्हारा हाल ये किसने किया? मेरा ये हाल अलीटा ने किया है। तो डॉक्टर की बीवी बोलती है, मैं जानती हूँ अलीटा को, अलीटा तो एक छोटी बच्ची है। डॉक्टर उस रोबोट को बहुत अनाप शनाप बोलता है और बोलता है, क्या तुम एक बच्चे से हार गए? रोबोट वेक्टर से बोलता है, वो कोई बच्ची नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अलीटा और ह्यूगो उस रेस को देखने जाते हैं। ह्यूगो अलीटा से बताता है, इस रेस का जो भी विनर होता है वो स्काई सिटी जाता है। अलीटा उस रेस को और उस बात को सुन के बहुत खुश होती है और वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन ह्यूगो एक झील में ले जाता है और अलीटा से बताता है, ये शिप बहुत पुराना है, लगभग 300 साल पुराना। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब से ये शिप यहाँ पड़ा हुआ है। अलीटा उस शिप को देख के अट्रैक्ट हो जाती है। अलीटा फिर उस शिप के अंदर जाती है और वो देखती है एक रोबोटिक बॉडी, और वो बॉडी ले जाके डॉक्टर को दिखाती है और बोलती है, इस बॉडी को मेरे गर्दन में शिफ्ट कर दो। डॉक्टर बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, दरअसल ये बॉडी बहुत खतरनाक है और इसमें वेपन भी लगे हैं। अगर ये बॉडी तुम्हारे माइंड को एक्सेप्ट कर लेती है तो तुम बहुत खतरनाक वेपन बन जाओगी और तुम इस शहर को भी खत्म कर सकती हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अलीटा बहुत गुस्साती है, बोलती है, मुझे ये बॉडी चाहिए, पर डॉक्टर बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये काम खतरे से खाली नहीं है। अलीटा उस बिल्डिंग में जाती है जहां वॉरियर हंटर बनाए जाते हैं। अलीटा वॉरियर हंटर बन के ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है और उस क्लब में सभी वॉरियर हंटर होते हैं। उनसे अलीटा बोलती है, हमें उस रोबोट को मार देना चाहिए जो वेक्टर के लिए काम करता है, पर सभी वॉरियर हंटर अलीटा की बात नहीं सुनते और उसको इग्नोर कर देते हैं। तभी उतने में एक रोबोट आता है और अलीटा को अनाप शनाप बोलने लगता है और अलीटा का हाथ पकड़ के जैसे वो मोड़ता है, अलीटा अपनी फुर्ती से उसको मारती है और बहुत दूर लात मार के फेंक देती है। सब देख के ये चौंक जाते हैं। तभी वहाँ वो बहुत बड़ा रोबोट आता है। दरअसल उसकी बॉडी पहले से बहुत बड़ी हो गई है। डॉक्टर की बीवी ने अब उसको अपग्रेड कर दिया है। अलीटा से वो लड़ाई करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ डॉक्टर अपना हैमर लेके आ जाते हैं। वो रोबोट जमीन में छेद बना के वहाँ से निकल जाता है, पर उसके पीछे अलीटा भी चली जाती है। डॉक्टर अलीटा को मना करता है, फिर भी अलीटा उसकी बात नहीं सुनती और उस रोबोट के पीछे चली जाती है। पहले तो उस रोबोट से लड़ाई होती है, फिर वो रोबोट अपने हाथों से अलीटा के कई हिस्से कर देता है। अब अलीटा का कोई भी बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहा। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और ह्यूगो आ जाता है और वो दोनों लोग उस बड़े रोबोट को वहाँ से भगा देते हैं। अलीटा को उठा के डॉक्टर अपने घर लाते हैं और मजबूरी में वो बॉडी अलीटा को ही लगाना पड़ता है। अलीटा वो बॉडी पाने के बाद बहुत खुश होती है और डॉक्टर से बताती है, इसका संतुलन बहुत अच्छा है और ये बॉडी मुझको लगता है कि ये मेरी ही बॉडी है, ये बॉडी तो बहुत अच्छी है। डॉक्टर ये देख के खुश होता है। अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है। ह्यूगो अलीटा को देख के बहुत खुश होता है और गले लगा लेता है। ह्यूगो अलीटा से बोलता है, मुझे जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना है, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अलीटा बोलती है, तो तुम स्काई सिटी कैसे जा सकते हो? ह्यूगो बोलता है, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं ये स्काई सिटी जा सकता हूँ, अगर मैं वो गेम जीत लूँ तो भी मैं स्काई सिटी जा सकता हूँ। अलीटा ह्यूगो की बात सुन के अपना दिल निकाल देती है। ह्यूगो को अलीटा अपना दिल देने लगती है और बोलती है, इस दिल को तुम बेच दो, ये दिल मामूली नहीं है, ये तुम्हें
तुम्हें बहुत सारा पैसा दिला देगा और तुम स्काई सिटी जा सकते हो। ह्यूगो बोलता है मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, तुम अपना दिल अपने पास रखो। एक दूसरा भी रास्ता है, हमें वो खेल जीतना होगा, तभी हम स्काई सिटी जा सकते हैं। अलीटा ह्यूगो की बात सुन के उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाती है। दरअसल अलीटा अब ह्यूगो को चाहने लगी है और उसके लिए वो रेस करेगी। अलीटा पार्टिसिपेट करेगी उस रेस में, ये बात विक्टर को भी पता चल जाती है। विक्टर फिर कुछ लोगों के पास आता है, वो सभी लोग किलर हैं। विक्टर उन सभी से बोलता है अगर तुमने अलीटा को मार दिया तो मैं तुमको 80 पाउंड दूंगा, इतने पैसों से तुम सभी लोग स्काई सिटी जा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं अलीटा ने जिस रोबोट को मारा था, अब वो रोबोट अलीटा से बदला लेना चाहता है, पर वो अलीटा का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वो ह्यूगो से बदला लेता है। दरअसल उस रोबोट ने किसी रोबोट को मार दिया और उसका सारा एग्जाम ह्यूगो के ऊपर लगा दिया। ह्यूगो उस शहर का एक अपराधी बन गया। दूसरी तरफ अलीटा उस रेस में एंटर करती है और वो रेस शुरू होने वाली होती है। वो रेस शुरू होते हुए उन लोग सब जो अलीटा को मारने आए थे वो उसके पीछे लग जाते हैं और अलीटा को मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर अलीटा अब किसी से कम नहीं। अलीटा उन लोगों को बेरहमी से मारती है, किसी को वो तोड़ती है तो किसी को वो जलाती है। उस रेस को कंप्लीट करने से पहले अलीटा के पास ह्यूगो का फोन आता है। ह्यूगो बोलता है मेरे ऊपर मर्डर चार्ज लग गया है, पर अलीटा मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। ह्यूगो अलीटा से ये भी बताता है मेरे पीछे वो रोबोट पड़ा है क्लब में जिसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था और तुमने उसको अपने लाश से बहुत दूर फेंका था, वो मुझको कभी भी मार सकता है। अलीटा कहती है परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। अलीटा उस रेस को बीच से ही छोड़ देती है और ह्यूगो के पास जाती है। वो रोबोट ह्यूगो को मारने ही वाला होता है, तभी अलीटा पहुंच के उसका हाथ पकड़ लेती है और उस रोबोट को मना करती है ह्यूगो को मारने के लिए। तभी उतने में वो 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और अलीटा से बोलते हैं तुम कैसी हंटर वॉरियर हो, तुम किसी क्रिमिनल को मार भी नहीं सकती, हटो मैं मारता हूँ। तभी ह्यूगो अलीटा से बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, सभी लोग मुझे पता नहीं क्यों मारना चाहते हैं। फिर वो रोबोट आता है अलीटा के पास। अलीटा से वो बोलता है तुम मारो नहीं तो मैं मारूंगा। अलीटा बोलती है ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी वो रोबोट अपनी तलवार से ह्यूगो को मार देता है और ह्यूगो मर जाता है और वहाँ से वो रोबोट चला जाता है। अलीटा ह्यूगो की डेड बॉडी हाथ में लेके बहुत रोती है और बहुत ज्यादा रोती है और मन ही मन बोलती है मैं तुमको क्यों नहीं बचा पाई। तभी वहाँ डॉक्टर की बीवी आती है और अलीटा से बोलती है तुम इसका सर काट के अपने पास रख लो, मैं इसको एक रोबोट बना दूंगी और ये फिर से जिंदा हो जाएगा। दरअसल अब डॉक्टर की बीवी अच्छी हो गई है, वो अलीटा को समझने लगती है। अलीटा ऐसा ही करती है, उसका सर लेके उसके जॉकेट में बाहर आती है और सभी को वो सर दिखाती है। फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनको लगता है कि ह्यूगो अब मर चुका है। अलीटा ह्यूगो का सर लेके डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से बोलती है जैसे तैसे करके ह्यूगो को जिंदा करो। डॉक्टर ऐसा ही करता है अपनी बेटी के लिए, मतलब अलीटा के लिए। ह्यूगो को एक नई बॉडी दे दी जाती है। ह्यूगो एक बार फिर जिंदा हो जाता है। अब अलीटा और ह्यूगो देख के बहुत खुश होते हैं, जैसे अलीटा थी वैसे ही ह्यूगो हो गया है। डॉक्टर फिर अलीटा के पास आता है और बोलता है विक्टर सबको धोखा देता है, विक्टर पैसा दे के किसी को भी स्काई सिटी नहीं पहुंचा सकता। दरअसल स्काई सिटी वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस को जीत ले। मैं और मेरी पत्नी दोनों स्काई सिटी में ही रहते थे, पर मेरी बेटी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं इस शहर में आके अपनी बेटी को भी खो देता हूँ और अपनी बीवी को भी खो देता हूँ और मेरी बीवी का केवल एक ही सपना है स्काई सिटी जाना, पर अब मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरे साथ तुम हो, मतलब मेरी बेटी हो तुम। अलीटा ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है मैं विक्टर को नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर रोकता है फिर भी अलीटा नहीं रुकती। अलीटा फिर वो बिल्डिंग जाती है जहाँ सभी वॉरियर हंटर पैसा लेने जाते थे। वहाँ विक्टर को चिल्लाती है विक्टर तुम बाहर निकलो। तभी वहाँ सभी रोबोट अलीटा के ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल वो सभी रोबोट विक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, इसी वजह से वो अलीटा को खतरा समझ के उसके ऊपर हमला करते हैं। पर अलीटा अब नहीं रुकने वाली। अलीटा के पास अब वो बॉडी है जो उसकी है और वो इतनी फ्लेक्सिबल और इतनी खतरनाक बॉडी है जिससे वो सभी रोबोट को बड़ी आसानी से मार देती है। और खत्म करने के बाद वो विक्टर के पास पहुंचती है और विक्टर को चिल्लाते हुए बोलती है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अलीटा विक्टर को ये सब बोल ही रही थी, तभी वो बड़ा वाला रोबोट वहाँ आके अलीटा को इंजर्ड कर देता है और अलीटा यहाँ जख्मी हो जाती है। अलीटा जब जख्मी होती तभी उसकी वो याददाश्त जो वो भूल चुकी थी वो सभी चीजें याद आ जाती
जाती हैं। अलीटा को याद आता है वो एक बहुत बड़ी वॉरियर थी। जब पूरी दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था तब उसकी वो कमांडर थी। अलीटा का एक और भी मिशन था कि स्काई सिटी का जो मालिक है उसको उसे मारना है। अलीटा उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए स्काई सिटी जाती है, पर स्काई सिटी इतनी हाईटेक होती है कि उसके सभी साथी मारे जाते हैं और अलीटा को कबाड़ में फेंक दिया जाता है। ये बातें याद आने के बाद अलीटा बहुत इमोशनल हो जाती है और उस रोबोट से बोलती है, तुम मेरे लिए एक चिल्लर हो और तुम्हारा जो ये मालिक विक्टर है ये भी मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तुमको और तुम्हारे मालिक को पलक झपकते मार दूंगी। मेरा मेन मिशन है स्काई सिटी को खत्म करना और उसके मालिक को खत्म करना। तभी वो बड़ा रोबोट अलीटा के ऊपर हमला करता है, पर अब अलीटा को वो सारी चीजें याद आ गई हैं जिससे वो एक बहुत बड़ी वॉरियर थी और अलीटा बड़ी आसानी से उसका हाथ काटती है और फिर उस रोबोट को मार देती है। फिर अलीटा विक्टर के पास आती है। विक्टर बोलता है, मैं तुम्हें स्काई सिटी पहुंचा दूंगा। अलीटा बोलती है, कोई जरूरत नहीं, मुझे स्काई सिटी नहीं जाना। अलीटा अपनी तलवार से विक्टर को भी मार देती है। तभी डॉक्टर का अलीटा के पास फोन आता है। डॉक्टर बोलते हैं, ह्यूगो स्काई सिटी जा रहा है। अलीटा बोलती है, ह्यूगो स्काई सिटी कैसे जा रहा है? डॉक्टर बोलता है, वो बड़े बड़े पाइप से जो स्काई सिटी में जाके जुड़ते हैं। अलीटा ह्यूगो के पीछे जाती है और ह्यूगो से बोलती है, तुम वहाँ ना जाओ, वहाँ कुछ नहीं है। ह्यूगो अलीटा से बोलता है, नहीं, वहाँ अच्छी जिंदगी है और मुझे अच्छा शरीर भी मिल जाएगा। अलीटा रोते हुए भी बोलती है, नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, हम दोनों यहाँ साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे। अलीटा का इतना इमोशनल बातें सुन के ह्यूगो मान जाता है। स्काई सिटी का जो मालिक होता है वो ये सब देख रहा होता है और पिछली बार अलीटा के दोस्त जिस पाइप के हथियार से मारे गए थे वही हथियार फिर से वो छोड़ देता है और वो हथियार जैसी रिंग नाचते हुए ह्यूगो के कई टुकड़े कर देती है। अलीटा पर उसको बचाते हुए उसका हाथ पकड़ती है, फिर भी वो उसे नहीं बचा पाती। ह्यूगो उस ऊंचाई से नीचे जाने लगता है और अलीटा देख के बहुत रोती है। अलीटा फिर ये डिसाइड करती है वो भी स्काई सिटी जाएगी और उस इंसान को जान से मार देगी जिस इंसान ने उसका प्यार छीना उससे। अलीटा फिर वो रेस पूरी करती है और अंत में वो रेस जीतते हुए अपनी तलवार उठाती है स्काई सिटी की तरफ और अपने मन में बोलती है, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो इंसान अपना चश्मा उतारते हुए अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सी मूवी देखनी है। हमारा दूसरा चैनल एक्सप्लेन हॉलीवुड फिल्म है, आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं। हम उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए हमेशा अपलोड करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।